अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? पावर सप्लाई पढ़ेंगे। ये जो हमारा एसी होता है उसमें पावर सप्लाई किस तरह काम करता है, उसके कितने हिस्से होते हैं। हमारे साथ पावर सप्लाई में एक चॉपर होता है जिसका क्या काम होता है, डिफरेंट वोल्ट बनते हैं इसके ऊपर। अब इसमें जो दूसरा पोर्शन होता है वो क्या होता है? सनोबर सर्किट। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा ये वाला फीडबैक सिस्टम, तो तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर, लेक्चर के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा सरसरी जो हम चॉपर हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो दूसरा सनोबर सर्किट एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम उसका फीडबैक एरिया एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ग्रीज-10 मॉडल का सप्लाई सेक्शन है, डायग्राम है उसका। ये पूरा का पूरा उसका सप्लाई सेक्शन में आता है। अब ये किस तरह काम करता है देखो, यहाँ से एसी लाइन और न्यूट्रल जब अप्लाई होता है, जब आप उसको देते हो तो वो रिले तक तो काम आ जाता है, वो आती है वोल्ट आती है। ये क्या है? ये रिले हैं एक जो लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिले पावर। जब पीटीसी में वोल्ट जाके ब्रिज पे जाके कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं और कैपेसिटर चार्ज होने से पहले ये यहाँ से सिग्नल निकलता है। एक छोटा सा फ्यूज़ लगा है इधर ग्री में, एक छोटा सा ब्रिज है। इसका क्या काम होता है? ये जो एसी यहाँ से आती है तो वो उनको डीसी बना देता है और वो डीसी यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है 47 यूएफ का 450 वोल्ट का, तो वो उनको चार्ज कर लेता है। और इसके बाद जो प्लस वोल्ट आते हैं इधर T1 पे आते हैं। कहाँ पे आ गया? T1 पे। ये T1 है। T1 में से इंटर होके आपका वोल्ट आता है आपकी पावर आईसी में आते हैं। ये एक पावर आईसी लगी होती है, यहाँ पे एक चॉपर लगा होता है। अब ये दोनों आपस में मिलके ये दोनों क्या बनाते हैं? यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना लेता है, क्योंकि जो चॉपर हमारा होता है वो हमेशा एसी सिग्नल पे ऑपरेट होता है। मतलब काम वो क्या करता है? एसी सिग्नल पे करता है। तो ये पावर आईसी का पिन है जहाँ पे हाई वोल्ट आते हैं, तो उसके अंदर मॉसफेट वगैरह लगे होते हैं। तो वो अपना स्विचिंग स्टार्ट कर लेता है। इनिशियली पोजीशन में क्या कर लेता है? स्विचिंग स्टार्ट कर लेता है। और फिर ये उसका प्राइमरी सेक्शन है। क्या है? ये वाला उसका प्राइमरी सेक्शन है। तो ये उसका इनपुट क्या है? प्राइमरी है। तो यहाँ से मुख्तलिफ़ टाइप्स के वो चॉपर वोल्ट बना लेते हैं। यहाँ पे वोल्ट बनते हैं, यहाँ पे वोल्ट बनते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप के वाइंडिंग वोल्ट बनते हैं और यहाँ पे वोल्ट बन जाते हैं। अब इस पॉइंट पे आपका 5 वोल्ट बनता है, यहाँ पे आपका 15 वोल्ट बनता है और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट बन जाता है। ये आपका एक्सिलरी पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ पे आपके 15 वोल्ट बन जाते हैं, लेकिन वो किधर आते हैं? इस डायोड में से पास होके यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज कर लेता है और फिर इस ये वाले रेजिस्टर में से होके उसके वीसीसी पॉइंट पे आ जाता है। इनिशियली आपका जो है ना वो
पावर एसी तो स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अंदर इंटरनली ऐसा सिस्टम है कि वो यहाँ पे जब उसको 310 वोल्ट मिल जाते हैं तो वो तो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, स्विचिंग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको फिर अपना वीसीसी चाहिए। तो यहाँ पे उसको अपना वीसीसी मिल जाता है एक्सिलरी कॉइल से। और यहाँ पे क्या बनता है, आपका 12 वोल्ट बनता है, आपका 15 वोल्ट बनता है और आपका 5 वोल्ट बनता है। अब इसके बाद ये एक स्नोबर सर्किट है पावर सप्लाई में, ये भी एक स्नोबर सर्किट भी होता है पावर सप्लाई में। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम होता है। और साइड पे यहाँ पे एक PC 817 लगा होता है, ऑप्टो कपलर लगा होता है। यहाँ पे TA13 ये लाइक TL 431 की तरह काम करता है कि इस फीडबैक सिस्टम, ये वाला सिस्टम कैसे काम करता है। तो आने वाले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये स्नोबर सर्किट कैसे काम करता है। और दूसरा, ये आपका जो फीडबैक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या होता है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन की पावर सप्लाई में कि आपका जब सिग्नल AC लाइन, फेज़ और न्यूट्रल आप अप्लाई कर लेते हो और फिर वो छोटी ब्रिज के थ्रू आके DC बन जाता है और इसके बाद उसके प्राइमरी सेक्शन पे अप्लाई होती है ये वाली वोल्ट, हाई वोल्ट T1 पे, और T1 से यू जाके T2 में आके पावर IC में आ जाता है। अब पावर IC आपकी स्विचिंग स्टार्ट कर लेती है। जब उसके मुख्तलिफ़ वोल्ट्स बन जाते हैं मुख्तलिफ़ कॉइल्स के ऊपर, तो वो VCC को अपने वोल्ट आते हैं नॉर्मल पोजीशन में और यहाँ पे मुख्तलिफ़ वोल्ट बन जाते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये वोल्ट किधर किधर जा रहे हैं आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये स्नोबर सर्किट का क्या काम होता है। तो ये मैं आपको सप्लाई का एरिया बताता हूँ। ये वाला, ये सप्लाई का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये छोटा ब्रिज है, ये क्या है, वो कैपेसिटर है जो मैंने आपको बताया, ये वाला ये। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वायरिंग है। ये 5 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है, और ये 15 है और ये 12 है। और ये एक यहाँ से 15 वोल्ट निकलते हैं। ये आपका ऑप्टो कपलर है, ये TL 431 है और ये आपका पावर IC है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो रही तो फिर वीडियो का मज़ा नहीं आता।